खबरें चलेंगी तेज तेज मगर लगातार, हर इशू पर नजर मगर मुख्तलिफ जाविये से। मैं हूं मिनाहिल रफीक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इख्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उनको फैसिलिटेट करें और इंश्योर करें कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सर अभी तक जो हो रहा है आपको फ्री एंड फेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ये सही दवा। बुखारी साहब ये बताइएगा कि जैसे कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जाते हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं सीधी बात कहता हूँ, हर वो शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है वो एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ। उसको इजाजत होनी चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने की। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तमाम उम्मीदवारों के टिकट जो है वो फाइनल कर चुकी है कि किन? हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है, नया सेक्रेटरी जनरल उस जमात का शॉर्ट लिस्टिंग हमने कर ली है। फाइनल लिस्ट इंशाल्लाह चंद दिनों में हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा बुखारी साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने शुरू से कहती आई है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो अभी क्या कुछ अफाका हुआ, बेहतरी आई है कि अभी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है या अभी तक नहीं मिली? और दूसरा, लोगों को जो जा रहे हैं और कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं और बाहर जो अमन अमान पैदा करने वाले अदारे उनको उठा रहे हैं, तो इस पे आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात पे उंगली नहीं उठाई जाएगी? मेरे इल्म में नहीं कि अमन अमान कायम करने वाले अदारे किसी को उठा रहे हैं। आपके पास कोई एविडेंस है? आपने बात की है, मेरे नॉलेज में नहीं है बराह रास्त, लेकिन हम समझते हैं क्या मैंने कहा कि 8 फरवरी के बाद आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी के बायस उम्मीदवारों की बड़ी तादाद अपने हामियों के हमरा मुतल्लिका दफातर में कागजात जमा करा रही है। अब कौन सा उम्मीदवार किस हल्के से खड़ा है, ये सब जानने के लिए हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी के बायस उम्मीदवारों की बड़ी तादाद अपने हामियों के हमरा मुतल्लिका दफातर में कागजात जमा करा रही है। अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी भी कर दी गई है। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जो है वो अपने हामियों के हमरा मुतल्लिका दफातर में कागजात इस वक्त जमा करा रही है। मुख्तलिफ उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुख्तलिफ हल्कों से जमा करा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी के बायस उम्मीदवारों की बड़ी तादाद अपने हामियों के हमरा मुतल्लिका दफातर में कागजात जमा करा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सिंध में हमारी नॉमिनेशंस हो रही हैं, हैदराबाद शहर, सक्कर, नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और इन सब जगहों पर हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस मर्तबा सिंध हुकूमत हम बनाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन माफियाज से समझौता नहीं करेंगे, करप्ट अनासिर से समझौता नहीं करेंगे। और वो लोग जिन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई खाई है, पिछले 35 साल में तबाह कर दिया इस शहर कराची को, पीपल्स पार्टी और MQM खास तौर पर इस बात की जिम्मेदार है कि उसने इस शहर में तबाही फैलाई है, भत्ताखोरी की है, दहशतगर्दी की है, करप्शन की है, गैंगवार बनाए हैं, अस्करी विंग बनाए हैं, हमारी नस्लों को तबाह कर दिया, हमसे तालीम छीन ली, हमसे हमारी शिनाख्त छीन ली, हमसे हमारे बच्चों का रोजगार छीन लिया। अब हम मजीद किसी नस्ल को तबाह नहीं होने देंगे। शहर कराची के लोग अब इन सबको जान गए हैं और इंशाअल्लाह एक भरपूर कामयाबी हमें हासिल होगी और उसके नतीजे में हुकूमत साजी में बुनियादी किरदार जमात इस्लामी का होगा। वफाकी हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से जिस तरह पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त इस पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा होगा। हम दयानतदारी और अमानतदारी से जो है वो इस पूरे काम को करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको मालूम है कि जिस हल्के से अब हम इस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, ये हल्का औरंगी टाउन का हल्का है, इसमें मोमिनाबाद भी शामिल है और इन सब जगहों पर जमात इस्लामी को कराची के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है और हम इस मैंडेट का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे।
वो यूसीज जो हमसे पिछली हुकूमत ने छीन ली थी, उसके लिए हम अदालतों में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, एक एक यूसी वापस लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और शहर की मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसी के बायस उम्मीदवारों की बड़ी तादाद अपने हामियों के हमरा मुतल्लिका दफातर में कागजात जमा करा रही है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए और जानने के लिए कि कौन सा उम्मीदवार किस हल्के से खड़ा है, हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज, उनसे बात करते हैं। उमर, बताइएगा कि लाहौर में किन किन हल्कों से कौन कौन से लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं? आज बिल्कुल बात की जाए अगर इलेक्शन के हवाले से जो उम्मीदवारान अपना हलकों में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, तो जो बड़ी जमातें, सियासी जमातें हैं, वहाँ पे अभी तक जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जो बड़ी मरकज़ी रहनुमा है, वो उनकी जानिब से कागजात तो वसूल कर लिए गए हैं, तहम उनके कागजात की जो है वो जो जमा करवाने का सिलसिला वो तहाल जो है वो शुरू नहीं हो चुका, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने जो है वो दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन को कि 2 रोज़ की तोसी दे दी जाए इलेक्शन के कागजात जमा करवाने के हवाले से। तो आज इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ की तोसी दे दी और जब सुबह के वक्त ऐलान से पहले जो है वो खासा रश देखने को मिल रहा था, लेकिन जो ही ऐलान होने के बाद उसमें जो है वो खासी कमी वाक़या हुई। जबकि अगर बात की जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लीती नशिस्तें, तो वहाँ पे ताहम जो रश जो है वो आज भी भरपूर अंदाज में रहा। आज जो अगर बात की जाए फिगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से ख़वातीन और अक़लीती की, तो जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वहाँ पे 100 से ज़ायद जो है वो जो दरख्वास्तें जो हैं वो कागजात जो हैं वो जमा हुए। इसी तरह 200 से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं वो सूबाई असम्बली की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए और 70 से 80 जो दरख्वास्तें हैं वो आज अक़लीती नशिस्तों के लिए जो है वो जमा हुई। अगर बात की जाए लाहौर में बड़े मार्के का, तो NA 128 से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, उन्होंने जो है वो मैदान में आने का फैसला किया। इस हवाले से आज उनके कागजात नामजदगी उनकी टीम जो है वो जमा करवाने जा रही थी, लेकिन क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होने की वजह से अब वो कागजात जो है वो 24 दिसंबर को जो है वो जमा करवाएगी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो NA 128 में जो पिक्चर जो है वो साफ नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ से जो बैरिस्टर मारूफ कानूनदान जो है सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी NA 128 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। और अगर बात की जाए जमात इस्लामी से, तो जो लियाकत बलोच है नायब अमीर जमात इस्लामी के, उन्होंने भी जो है वो अपने कागजात NA 128 से करवाए हैं। अगर बात की जाए अब्दुल अलीम खान की, तो उन्होंने NA 117 और NA 119 के लिए जो है वो कागजात वसूल किए, जबकि PP 153 के लिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ओन चौधरी जो कि IPP के रहनुमा हैं, उन्होंने PP 163 से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। इसी तरह बात की जाए सूफी खलीक अहमद भट्ट जो कि जमात इस्लामी के है, मियां नवाज शरीफ जिस हल्के से जो है उन्होंने कागजात वसूल किए हैं, वहाँ से सूफी खलीक भट्ट जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं वो कागजात नामजदगी जो है उन्होंने जो है वो जमा करवाए हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि NA 130 से जो वो अपना इलेक्शन लड़ना चाह रही थी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मुमकिन तौर पर मियां नवाज शरीफ जो है वो इस सीट से जो है वो लड़ेंगे। तो इस हवाले से ये जो खबरें गर्दिश की जा रही हैं कि उनके कागजात नामजदगी ताहाल जो है वो जमा नहीं हो सके। NA 127 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज़ अहमद चौधरी के कागजात जो है वो जमा होने थे, लेकिन जो इस तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक उनका कहना है कि जो टीम उनके कागजात जमा करवाने गई थी उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया, उनके कागजात ताहाल जो है वो जमा नहीं हो सके। अगर बात की जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो जरताज गुल ने जो है वो अपने कागजात उनके जो मारूफ कानूनदान आफ्ताब अहमद बाजवा ने जो है वो यहाँ पे सबमिट करवाए हैं। इसी तरह जकिया शाह नवाज ने अपने कागजात जो है वो जमा करवा दिए हैं। इसी तरह बात की जाए अगर मरियम नवाज की जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनकी अपनी जो सेक्रेटरी हैं सानिया आशिक, उनके जो है कागजात यहाँ पे जमा हो चुके हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे खवातीन जो मखसूस नशिस्तों से हैं वो तमाम सियासी जमातों से जो है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जो खवातीन है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रही है। और अकलीती नशिस्तों में भी खासा बड़ा जो है वो बड़ी तादाद रहेगा। इस्लामाबाद का भी अहवाल जान लेते हैं। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है और शहर इक़्तिदार के 3 हलकों में कौन कौन से लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताना चलूँ तो मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी गहमा गहमी है। इंतखाबात के इलेक्शन का जोर है।
उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब से कुछ ही देर कबल जो है नैयर बुखारी जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के, उनके छोटे भाई सिफ्त बुखारी जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जो है NA-47 से जमा करवाए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फजल चौधरी जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो सिर्फ एडवोकेट अशरफ गुजर जो है उन्होंने कागजात नामजदगी 2 हल्कों से जमा करवाया, इनमें NA-47 और NA-48। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के जिसमें ख्वाजा सरा है नायाब अली, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाया है 2 हल्कों से। अगर इसके अलावा अकलियती रहनुमा जो है जो अकलियत से ताल्लुक़ रखती हैं सानिया यूनस, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाई है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से चौधरी अजहर ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। इसी तरह तकरीबन 40 के करीब ये तादाद पहुँच रही है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवाया। और अगर जो वसूल किए हैं उनकी बात की जाए तो 350 से ज़ायद लोगों ने कागजात नामजदगी जो है वो वसूल की है। जी ठीक है उस्मान राना, आप साथ ही रहेगा। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है और इस वक्त बहुत से लोग मुख्तलिफ हल्कों में कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में भी 2 रोज की तौसी के बायस उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इस वक्त मुतल्लिका दफातर में कागजात जमा करा रही है। इस वक्त कोयटा से भी हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद ने, उनसे मजीद बात करते हैं। हमाद बताएगा कि कोयटा की क्या सूरत हाल है, 2 दिन की तौसी भी मिल गई है, उसके बाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और किन्होंने हासिल किए हैं अभी सिर्फ? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी जो है इलेक्शन की गहमा गहमी का आज तीसरा रोज़ है। यहाँ पर जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ से कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर भी जो है इलेक्शन के कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त 3 नेशनल और 9 सूबाई असम्बली की सीटों पर जो है किन किन अहम शख्सियात ने इस वक्त जो है कागजात नामजदगी जमा कराई है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा अली मदद जतक और मजीद अचकज़ई ने जो है ये कागजात नामजदगी जमा किया। नसरुल्लाह ज़ेरी और ताहिर महमूद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताहिर महमूद खान, इन्होंने भी जो है कागजात नामजदगी सूबाई असम्बली के लिए जमा किया। और जो नसरुल्लाह ज़ेरी है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, इन्होंने भी किए हैं। और साथ में मजीद अचकज़ई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो है इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा किए हैं। और साथ ही में जो कदार शख्सियात की अगर बात की जाए, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने जो है अपने आबाई इलाके चागी से जो है कागजात नामजदगी जमा किए हैं। और साथ ही में JUI के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान, उन्होंने पहली मरतबा जो है नेशनल असम्बली की नशिस्त के लिए जो है बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से जो है कागजात नामजदगी जमा की हैं। और अब तक आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है और कदार शख्सियात जो है वो कम नज़र आ रही हैं यहाँ पर। वहीं पर साथ ही में जो है इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए, उन्होंने 2 रोज़ की इनकी अपील पर जो है तोसी दे दिया। एक सूबाई और सियासी शख्सियात ने यही कहना था कि हमें अपील दी 2 दिन मज़ीद तोसी किए जाएँ, तो उन्होंने मज़ीद 2 दिन बढ़ा दिए। अब देखना ही है कि कौन कौन अहम मज़ीद शख्सियात जो है यहाँ पर कागजात नामजदगी के लिए कागजात नामजदगी जमा करने और हासिल करने के लिए आते हैं। और साथ ही में सेनेटर जी ठीक है हमाद, आप साथ ही रहेगा। उस्मान राना की तरफ मैं वापस आऊंगी। उस्मान के बताएगा कि इस्लामाबाद में क्योंकि सिर्फ 3 हल्कों से जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं, तो ये बताएगा कि सुबह के वक्त तो रश खासा कम था, उम्मीद से कम लोग जा रहे थे जमा कराने के लिए। इस वक्त की क्या सूरत हाल है? अगर हम अभी की बात करें और 2 दिन की तौसी भी मिल गई है, तो अब क्या सूरत हाल है वहां पर? कितने ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए? जी बिल्कुल, सुबह तो इतना रश नहीं था, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि गहमा गहमी है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर पहुँचे, ताकि जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो गहमा गहमी थी, यहाँ पर बड़ा रश था, हर कोई अपने झंडे लेकर यहाँ पर मौजूद था। इस वक्त भी कुछ कारकुनान जो है मुख्तलिफ जमातों के वो मौजूद है।
मजीद उनका ये कहना था कि अभी तक किसी सियासी जमात से जो है वो इत्तेहाद के बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि अभी तो कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। उसके बाद जब लिस्टें लगेंगी, लेमिनेशन पेपर वापस लेने का मरला आएगा, तो हो सकता है कि उस वक्त किसी जमात से बात हो। इसी तरह कुछ कहना फारूक सत्तार का भी था कि अभी तक किसी भी जमात से उनका भी कहना है कि सीट एडजस्टमेंट की बात यहाँ कराची में नहीं हुई। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो नज़र है वो तमाम उम्मीदवार जो कवरिंग कैंडिडेट हैं उनके जो कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए, और उसके बाद जो है ये मरला होकर के आया कि किसी जमात से जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाए या इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात जो है वो किसी सियासी जमात की तरफ से सामने नहीं आई है। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ बढ़ाए हैं कागजात नामजदगी जमा कराने का, क्योंकि आज आखिरी रोज़ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल हफ्ता और इतवार 2 रोज़ मजीद बढ़ा दिए हैं ताकि जो उम्मीदवार रह गए हैं कागजात नामजदगी जमा कराने से वो जो है वो बआसानी मुल्क भर में जो है वो जमा करा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत आपका। हमें ज्वाइन किया था लाहौर से उमर दराज ने, इस्लामाबाद से उस्मान राना अपडेट कर रहे थे, कोयटा से हम्माद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। एक तरफ तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चमचमाती गाड़ियों में हामियों के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के हल्का PP 266 पर फर्रुख रहमाना खातून अपने बेटे के साथ पैदल ही कागजात जमा कराने पहुंच गई हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाबान इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी शाबान, इस बाहिम्मत खातून के बारे में क्या बताएंगे आप? सादिकाबाद में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है, जहां पर सादिकाबाद के सियासतदान बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों और सैकड़ों काफिलों के साथ जो है मैदान में उतरे। वहीं पर सादिकाबाद की एक ऐसी खातून भी है जो अपने बेटे के साथ जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने आई हैं, और पैदल चल के जो है वो आई हैं। इनके साथ ना तो कोई बड़ा काफिला है, ना इनके पास कोई चमचमाती गाड़ियां। उनसे जानते हैं, मैम आप कागजात नामजदगी जमा करवाने आई हैं अपने बेटे के साथ, क्या जज्बा लेके आई हैं, किस मकसद के लिए जो है वो मैदान में उतरी हैं? पाकिस्तान में इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है उससे परेशान होके मैंने ये फैसला लिया कि एज आ वुमेन मुझे भी औरतों की नुमाइंदगी करनी चाहिए और मैदान में उतरना चाहिए। अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। आज मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ, इंशाल्लाह कल आप देखेंगे मैं आज अकेली आई हूँ, कल मेरे साथ हज़ारों लोग होंगे। मैं तालीम पे काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सेहत के जो मामलात हैं उन्हें बेहतरी में लाया जाए। जो रोड्स वगैरह की सिचुएशन पे तवज्जो नहीं दी जाती, उन लोगों को इस पर तवज्जो दे रहे हैं और सफाई सुथराई के ऊपर काम करना चाहती हूँ। सादिकाबाद में मैंने देखा, क्योंकि एक छोटा शहर है तो यहाँ पे ख़वातीन हिम्मत नहीं पकड़ रही हैं, तो मैंने कहा कि चले पहला कदम मेरी तरफ से। बिल्कुल जी, बेटे के जज्बे बुलंद हैं और जो सादिकाबाद की बहादुर खातून है उनके भी जज्बे बुलंद हैं। ये बुलंद जज्बों के साथ जो है वो आज पैदल अपने बेटे के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाने आई हैं। हल्का PP 266 से जो है ये मैदान में उतरी। इनके जज्बे बुलंद हैं। इनका कहना है कि आज मैं अकेली यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवाने आई हूँ। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जब हज़ारों की तादाद में लोग इनके पीछे खड़े होंगे। इनका जो मंशूर है वो भी इन्होंने बता दिया। इनका कहना है कि इनका जज्बा जो है बुलंद है, इंशाल्लाह ये जरूर जो है वो अपने इलेक्शन जो है वो विन करेंगी। जी शबान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। यहाँ पर बात करें लाहौर हाईकोर्ट के बहावलपुर बेंच के नए कॉम्प्लेक्स की तामीर में नकाइस का इंकशाफ हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई है। अफसरों की नाअहली के बायस इमारत में शहद की मक्खियों के छत्ते बने गए हैं। हिफाजती इंतजामात भी नजरअंदाज, सतूनों की तामीर में भी नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, तामीरात मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इदरीस शेख से। जी इदरीस, बताएगा नए कॉम्प्लेक्स की तामीर में मजीद किन किन खामियों की निशानदही हुई है? अच्छा, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है उसका ये नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतल्लिक DGMA की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी और यहाँ पर मुकामी ठेकेदार थे मिस्टर्स गुलजार कंपनी, उनके जरिए ये काम करवाया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में ये तमाम तर नकाइस की जो है निशानदेही की गई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंतहाई नाकस तामीर की गई। इसके साथ साथ जो तमाम तर पिलर्स जो सतून बनाए गए हैं उनकी भी तामीर को नाकस इस्तेमाल किया गया है।
नाकस मटेरियल के इस्तेमाल का भी जो है इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। इसके साथ साथ इसी साइट के करीब खुदाई की गई जो कि किसी भी बड़े साने को, किसी बड़े हादसे को जो है वो जन्म दे सकती है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके साथ साथ ये जो इमारत है इसकी तहखाने में पानी जो है वो बारिश का जमा होगा, उसको निकालने के लिए किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। मुतलका जो तमाम तर सरकारी अफसरान थे और ये मुतलका ठेकेदार थे उससे भी काम करवाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से इस पूरी इमारत की बुनियादें जो है वो मुतासर होने का खदशा है। इसके साथ साथ जो है नाकस हिकमत अमली की वजह से यहाँ पर शहद की मक्खियों ने छत्ते बना लिए हैं। इस नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लाहौर हाई कोर्ट का ये जो बावलपुर बेंच का नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, इस सिलसिले में ये भी यहाँ पर इंकशाफ किया गया है कि तमाम तर जो यहाँ पर मजदूर जो कि काम करने वाले हैं उनके लिए भी किसी भी किस्म के हिफाजती इंतजाम जो है उनको वो सामने नहीं रखा गया। इसके साथ साथ तमाम तर वो जो अहम तरीन मटीरियल है जो कि इस तामीर में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके लिए बराह रास्त रकूम अदा की जाती हैं अवाम की जेबों से, अवामी टैक्स से, वो तमाम जो सीमेंट था, ईंटें थी, इसके साथ साथ जो सरिया वगैरह है उसको भी खुले आसमान के नीचे गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। और इस सिलसिले में ये वाज़ेह तौर पर इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बात सामने आती है कि IDAB की जानिब से जो मुतलका ठेकेदार थे मिसर गुलजार, उनके जो है उनके खिलाफ किसी भी किस्म की भी ताहाल जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ साथ कानून के मुताबिक तमाम तर जो मटीरियल, तामीराती मटीरियल जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी मयार को चेक करने के लिए जो है जो साइट होती है कंस्ट्रक्शन उसके करीब ही लेबॉर्ट्री कायम की जाती है। लेकिन मुबैना तौर पर मिली भगत का ये मामला सामने है जिसमें IDAB ये बताएगा कि अभी तक कोई, आपने बताया कि एक्शन नहीं लिया गया है, आगे एक्शन लेने की तवक्को है, और जो ठेकेदार हैं वो कंपनी थी या वो सिर्फ एक प्राइवेटली ठेका लेते थे या वो प्रॉपर एक कंपनी है जो काम करती है, ये भी बताएगा। जी बिल्कुल, ये असल में लाहौर हाईकोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है ये उसके नए जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर थी। इस सिलसिले में इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी करार दिया गया था IDAB को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, और उसकी जानिब से इसकी प्रॉपर जो है वो टेंडरिंग के बाद ये जो मुतलका ठेकेदार है उनको ये ठेका दिया गया था। और इस सिलसिले में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब का एक ज़ेली इदारा है जो कि पंजाब के तमाम तर जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनकी एवेल्युएशन करता है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो अभी ये DGME की रिपोर्ट सामने आई है जो कि इसके बाद सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं, जो CEO IDAB हैं, उनको अरसाल की जाएगी और उसके बाद जो मुतलका अफसरान है उनसे जो है कार्रवाई की भी इस सिलसिले में सिफारिश की जाएगी। तो उसके बाद ये असल जो है ये मामला आ जाएगा IDAB के ऊपर कि वो मुतलका जो वहाँ पर बिल्डिंग डिवीजन के अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करते हैं, और ठेकेदार ने जिसने कावानीन की पासदारी नहीं की उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। जी ठीक है इद्रीस शेख, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स में 1077 पॉइंट्स की कमी हो गई है। 100 इंडेक्स 61,616 पर ट्रेड कर रहा है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की? देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो अब से कुछ लम्हात पहले ही जो है वो आज का दिन जो है कारोबारी हफ्ते का आखिर क्लोज हुआ है और मार्केट जो है इस वक्त जो है वो डाटा जो एडजस्ट हो रहा है, लेकिन इस वक्त तो 988 पॉइंट की कमी हुई है और जो इंडेक्स है वो 61,705 पर बंद हुआ है। आज मार्केट की जो कम ट्रेडिंग सतह रही है वो 61,559 रही है, जबकि आज मार्केट में 1,995 का जो है वो भी देखा था। आज 62,000 गुज़श्ता रोज जो है वो 62,693 पर जो है मार्केट बंद हुई थी। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर सूरत यही कि रवां हफ्ते जो है वो मंदी का रुझान मुकम्मल तौर पर आया है। आज जो है मार्केट में 13 अरब मालियत के 64 करोड़ एसेस का कारोबार हुआ है और जो सरमायाकार जो है वो आज भी जो है मोहतात दिखाई दिए हैं। अब आगे जो है वो एक साथ 3 छुट्टियां आ रही हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो अगला हफ्ता होगा मंगल सिर्फ स्टॉक मार्केट खुलेगी तो ये रवां हफ्ते मार्केट में शदीद मंदी रही है, तो मार्केट जो है वो 61,000 से भी नीचे आ गई है, तो 61,705 पर जो आकर बंद हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगला हफ्ता मार्केट में सूरत बेहतर रहेगी। जी काशिफ, पहले स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदियों को छू रही थी, अब एक हफ्ते से मंदी का रुझान है, क्या वजूहात हैं इसकी? नहीं, मार्केट में 40,000 का से जो मार्केट 65,000 तक गई है, तो अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रॉफिट टेकिंग देखी जाएगी। प्रॉफिट टेकिंग के हवाले जो है स्टॉक मार्केट में पीर के रोज और मंगल के रोज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है और जो जितने भी गैर मुल्की सरमायाकारी जिनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट रही होती है, तो उम्मीद की जाती है कि जो क्रिसमस का मौका होता है उस पर उनकी तरफ से जो है वो दबाव रहता है फरोख्त का। तो यही सारी वजह रही है मार्केट में इस वक्त जो है करंट जो सूरत हाल है वो प्रॉफिट टेकिंग है, करेक्शन है और ये मार्केट में
उम्मीद थी कि मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा जो रिकवरी मार्केट ने की है वो कहीं ना कहीं करेक्शन होगी, क्योंकि मुस्तकिल मार्केट जो है वो रोजाना रिकॉर्ड हाई बना रही थी। तो ये ऐसी कोई सूरत नहीं है कि मार्केट में कोई ऐसे सेंटीमेंट है कि मार्केट जो है वो मजीद नीचे जाएगी। ये प्रॉफिट टेकिंग है और ये एक्सपेक्टेड थी मार्केट के अंदर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। हुकूमती अहकामात पर लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तहसील कैंट की हदूद में गाजी रोड पर पुलिस के हमरा ऑपरेशन में तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज लाहौर शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा, मस्मार कर दिया गया है तजावुजात को? जी बिल्कुल, ये हुकूमती अहकामात के बाद जो है तजावुजात के खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी है। लाहौर का इलाका है ये कैंट डिवीजन, यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से जिले इंतजामिया के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। कैंट जो है उनके साथ जो है तमाम डिवीजन की नफरी मौजूद थी। जो गाजी रोड पर जो है इन्फोर्समेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। गैर कानूनी तमीरात तजावुजात को जो है हटाया गया है। जो हुकूमती टाइम लाइन थी और ताखीर जो ताजिर कम्युनिटी के साथ बाहमी रवाबत के साथ जो ऑपरेशन जारी है, ये कहना है एसपी कैंट का। जो जिला इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी इनको फराहम की जा रही है मुकम्मल। जिला इंतजामिया और पुलिस जो है हुकूमती अहकामात पर जो है अमल दरामद करवाने के लिए यकीनी है। तमाम तर सूरत हाल जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है। किसी को जो है निजामत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कहना था एसपी कैंट के। इस हवाले से उनका कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से अहकामात है उस पर मनवन अमल दरामद करवाया जाएगा। एंटी एनक्रोचमेंट का अमला जो है वो अपना काम करेगा। उनके साथ जो है उनको भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर ऑपरेशन के दौरान खलल पैदा करेगा तो उसको कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाइयाँ जो है हुकूमती अहकामात के बाद जारी है और बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कोई भी शख्स जो है कानून से बालातर नहीं है। जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कह रहा था एसपी कैंट अवैस शफीक का मजीद। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि सिर्फ गरीब आदमी के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक कानून साजी की जरूरत है। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ भी चले जाएं रोड ब्लॉक हैं, कोई रास्ता नहीं है, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। जब तक ये खत्म नहीं होंगे, जब तक ये मंथली वगैरह नहीं खत्म होंगी, तजावुजात खत्म होने वाली नहीं है। अगर सुबह ऑपरेशन किया जाता है तो शाम को फिर तजावुजात उसी तरह होती है। जो बड़े बाजार और तजारती मरकज है वहाँ जाना इंतहाई मुश्किल हो गया। गरीब बंदा रोजी कर सकता है, उसके लिए ये चीजें उठा के सामान भर के पैसे लाने पड़ते हैं, फिर फायदा। हमारे अफसर बेईमान है जो उनसे मंथली लेते हैं और ये बाजिद होकर खड़े होते हैं, आप मेरे की बात नहीं सुनते। इनका लाएअमल ये होना चाहिए कि इनको एक मखसूस जगह दे देनी चाहिए। इनको या तो प्रॉपर जैसे वो शेड बना के देते हैं वो चीजें बना के दें, ताकि इनके प्रॉपर जो है ना वो ठेले लग सके। अगर ये नहीं होता तो ये तो ऐसे जो है ना ये बढ़ता जाएगा। कराची वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन में के खिलाफ कानून तैनातियों के मामले पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सीईओ वाटर बोर्ड सैयद सलाहुद्दीन आज निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। डीएमडी फाइनेंस के ओहदे पर जूनियर ऑफिसर तैनात करने पर मेयर कराची और सीईओ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन में खिलाफ कानून तैनातियों के मामले पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सीईओ वाटर बोर्ड सैयद सलाहुद्दीन आज निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, अपडेट कीजिएगा। जी, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में जो है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में 19 ग्रेड के अफसर को तैनात किया गया है। इफ्तिखार शाह को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुर्तजा वहाब का ये कहना है कि किसी सूरत कॉर्पोरेशन बनने के बाद जो है वो सिंध गवर्नमेंट का तकरीरी या जो तबादले है वो नहीं कर सकती वाटर कॉर्पोरेशन में, लेकिन अहम पोस्ट पर जो है वो अफसर को तैनात किया गया है, जिसके खिलाफ खत भी लिखा गया था निगरा वज़ीर आला सिंध को। और आज जो है वो मेयर कराची सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन के साथ मुलाकात करेंगे। इस तैनाती के हवाले से उनका ये कहना है कि फिलफौर इस तैनाती को वापस लिया जाए, क्योंकि महकमे में खराबियां पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। 1 महीने के दौरान दर्जन भर से जायद जो है इस तरह के खिलाफ कानून तैनातियां की गई हैं वाटर कॉर्पोरेशन में। जी, इन तैनातियों की इजाजत किसकी जानिब से दी गई थी? देखिए, मेयर कराची से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वाटर कॉर्पोरेशन बनने के बाद खुद मुख्तार इदारा है, जहां पर
चेयरमैन और सीईओ की जो है वो परमिशन से तैनाती या तकरोरी की जा सकती है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जो तैनाती की गई है ये खिलाफ कानून है, किसी सूरत जो है कबूल नहीं की जाएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो है वो खत भी लिखा गया था मेयर कराची की जानिब से वज़ीर आला सिंध को, और आज मुलाकात की जा रही है इसी तैनाती के हवाले से, क्योंकि अहम तरीन पोस्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जहाँ पर 20 ग्रेड की जो है वो पोस्ट है, 19 ग्रेड के अफसर को वहाँ पर तैनात किया गया है। इस तरह की जो खिलाफ कानून तैनाती है उसके जो है वो मेयर कराची हमें नाराज भी नजर आएगी। जी ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सफेद पोश अफराद की सवारी भी चोरों के निशाने पर आ गई है। अवान टाउन से 19 दिसंबर को चोरी होने वाली मोटरसाइकिल की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ताहम मोटरसाइकिल बरामद नहीं की जा सकी, लेकिन पुलिस थाने की हुदूद का तायुन ही नहीं कर सकी है। शहरी एक से दूसरे थाने का चक्कर लगाता रहा। सब्जाजार पुलिस स्टेशन में 22 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज लाहौर शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा, पुलिस ने इतनी ताखीर से मुकदमा दर्ज क्यों किया है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो चोरों के निशाने पर है। सफेद पोश लोगों की सवारी मोटरसाइकिल चोरी ना थम सकी। अवान टाउन में 2023 मॉडल नया होंडा 125 चोर ले उड़े। 19 दिसंबर की रात मोटर बाइक चोरी की वारदात की फुटेज है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में चोर को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए देखा जा सकता है। 2 मोटरसाइकिल सवार अवान टाउन में मेन मुल्तान रोड से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। मोटरसाइकिल चोर मास्टर की से जो है वो मोटरसाइकिल का लॉक खोलता है और 30 सेकंड में काम तमाम करके वो चला जाता है। मुतासरा अब्दुर्रहमान सब्जादार थाने के चक्कर लगाता रहा। सब्जादार पुलिस ने कहा मुस्तफा टाउन थाने की ये हदूद है, वहां जाओ, जबकि मुस्तफा टाउन थाने वाले जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लियाकताबाद में शहरी से वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। शहरी ने मोबाइल फोन कॉल करने के लिए जेब से निकाला ही था कि मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे आन पहुंचे और वारदात करके फरार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में इलाके लियाकताबाद में शहरी से वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। शहरी ने मोबाइल कॉल करने के लिए जेब से निकाला ही था कि मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे आ पहुंचे और वारदात करके फरार हो गए। पीटीआई के वकला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से खबरें बाद में शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज के जरिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतजार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इन द मीनवाइल जहां जहां पर हैरासमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टॉप स्टोरीज आपने जानी। अब बात करेंगे मुल्क में इलेक्शन के हवाले से। मुल्क भर में आम इंतखाबात का बगल बच चुका है। एबटाबाद में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों के लिए 400 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जिनको जमा कराने का अमल अभी जारी है। अब तक साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अहमद खान, मुर्तजा जावेद अब्बासी समेत अहम रहनुमा मैदान में आ गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू हारून तनूली से। जी हारून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद के 4 सूबाई और 2 कौमी हलकों की बात की जाए तो यहाँ पर कागजात नामजदगी हासिल करने वाले तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद हैं, जिन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इस तरीके से अगर बात की जाए तो नोटेबल शख्सियात में खासकर NA-16 से साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अहमद खान ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। उसके साथ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साबिक पार्लिमानी अमूर के वज़ीर जो थे, और उसके साथ बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो है उन्होंने भी कागजात नामजदगी PK 43 से हासिल किए हैं। इसी तरीके से अलहाज कलंदर लोधी जो साबिक सूबाई मेंबर थे सूबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद है एबटाबाद के 4 सूबाई और 2 कौमी हलकों में। अगर बात की जाए तो PK 42 जो कि सरदार मेहताब अहमद खान का सूबाई हल्का आता है
और कौमी हल्का भी उसी के साथ है, NA-16 जिसे कहा जाता है, और उसके साथ PK-43 जो सूबाई हल्का है, जिसमें तकरीबन देखा जाए तो 100 से ज़ायद अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। कौमी नशिस्तों के लिए भी उन्होंने कागजात नामजदगी दोनों मियाँ बीवी ने हासिल किए हैं, जबकि अभी तक जमा नहीं करवाया, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 दिन मजीद इसको एक्सटेंड किया गया है, जिसमें मजीद 2 दिन जो है वो कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवा सकते हैं। जी हारून, बहुत शुक्रिया आपका। साहिवाल भी सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार अपने हामियों के साथ ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए रिटर्निंग ऑफिसरों के दफातर पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम काठिया से। जी सलीम, अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, बताइएगा। जी हाँ, मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी जनरल इलेक्शन 2024 का जो है कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। और साहिवाल में मैं आपको बताता चलूँ कि 7 जो है वो सूबाई नशिस्तें हैं और 3 जो है वो कौमी नशिस्तें हैं, जिसके ऊपर कांटे का मुकाबला है। और इसके अभी जो कागजात जमा कराने के लिए आए हुए हैं वो NA-142 तुफैल जाटा है, NA-143 में भी उन्होंने कागजात जमा कराए हैं, जबकि PP 200 में जो है वो मलक अरशद ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह PP 198 में जो है वो वलाय शाह खगन ने कागजात मुस्लिम लीग नून की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और अगर PP 199 की बात की जाए तो उसमें मलक नदीम कामरान जो 3 दफ़ा सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी के शहजाद सईद चीमा साहब, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिया। उन्होंने PP 202 और 203 में भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में मैदान मारेगी। जी सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें सियालकोट की तो वहां पर भी सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक कौन कौन से अहम रहनुमा कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, ये जानने के लिए चलते हैं सियालकोट, जहां हमारे नुमाइंदे उस्मान इकबाल DC कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दीगर अजला की तरह सियालकोट में भी जो है वो आज उम्मीदवारान जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। सियालकोट में सूबाई असम्बली के 10 जबकि कौमी असम्बली के 5 हलकों में जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त DC कम्प्लेक्स जिला कचहरी में मौजूद हूँ और तकरीबन तमाम ROs के ऑफिस इसी अहाता में मौजूद हैं। NA-70 जो कि कौमी असम्बली का हल्का है, जो सियालकोट का हल्का है, यहाँ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अरमगान सुबहानी ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब भी इन्हीं 2 उम्मीदवारों के दरमियान इस हल्के से मुकाबला है, जबकि NA-71 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उस्मान डार जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा है, उनकी वालदा रेहाना डार जो है वो इस हल्के से ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर ताहाल उनको यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँ कि सियालकोट में 27 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 15 लाख से जायद मर्द और जो 12 लाख से जायद खवातीन है वो 8 फरवरी को अपना जो है वो हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अरकान पार्लियामेंट को 31 दिसंबर तक असासों की तफसीलात जमा कराने की याद दहानी करा दी है। इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया है कि अरकान अपने और अहले खाना समेत जेर किफालत बच्चों के असासों की तफसीलात मुकर्ररा तारीख से पहले जमा कराएं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर अरकान पार्लियामेंट को 31 दिसंबर तक असासों की तफसीलात जमा कराने की याद दहानी करा दी है। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सियासी रहनुमा मुतहरिक हो गए हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सियासी मेंबरान ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां नुमान ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। मुतल्लिका अथॉरिटी को इस्तीफा जमा करवा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सियासी रहनुमा मुतहरिक हो गए हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सियासी मेंबरान ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। मुतल्लिका अथॉरिटी को उन्होंने इस्तीफा भी जमा करा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सियासी रहनुमा मुतहरिक हो गए हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सियासी मेंबरान ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं।
मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार है। अंडे, दालें, चावल, घी समेत 18 अशियाई जरूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अंडे फी दर्जन 390 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लहसुन, प्याज, LPG, घी, खुश्क दूध महंगे तरीन चीजों में शामिल होते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार है। अंडे, दालें, चावल, घी समेत 18 अशियाई जरूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अंडे फी दर्जन 390 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। लहसुन, प्याज, LPG, घी, खुश्क दूध महंगी चीजों में शामिल होने लगे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको महंगाई के हवाले से। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार है। अंडे, दालें, चावल, घी समेत 18 अशियाई जरूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। नादरा में बेफॉर्म बनवाने से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार दे दी गईं। हुक्काम का कहना है कि बेफॉर्म के इजरा की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई, ना ही कोई तब्दीली ज़ेरे गौर है। बाज़ हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले कुछ बयानात हकाइक के मुनाफी हैं। मामला है क्या, मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर हाफिज महबूब से। जी महबूब, बताइएगा सोशल मीडिया पर किस बुनियाद पर यह खबर चली है? जी बिल्कुल, नादरा हुकाम ने जो है सोशल मीडिया पर चलने वाली जो बे फार्म के हवाले से खबरें उसको बेबुनियाद करार दे दिया। उनका कहना है कि नादरा में बे फार्म के अजरा की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई और ना ही किसी किस्म की कोई तब्दीली ज़ेरे गौर है। इस हवाले से उनका कहना था कि फार्म बे के हसूल के लिए किसी तरह की जो कोई डेडलाइन भी मुकर्रर नहीं की गई है। ये कहना था नादरा के तर्जुमान का। उनका कहना था कि बाज़ हल्कों की जानिब से इंटरनेट पर सामने आने वाले कुछ बयानात हकाइक के मुनाफी हैं और शहरियों को गुमराह कुन बाइस बन रहे हैं। तो इस हवाले से जो है इस तरह की अफवाह पर शहरी जो है वो कान ना धरें और जो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, जो बे फार्म के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के हवाले से जो बातचीत की जा रही है वो ऐसा कोई भी पॉलिसी जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है और ना जनवरी में कोई डेडलाइन खत्म हो रही है। तो इस हवाले से जो लोग बे फार्म बनवाना चाहते हैं वो नॉर्मल आम रूटीन में जो है वो दिसंबर के बाद भी आकर जो है वो अपना बे फार्म बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि दिसंबर के बाद भी फार्म की वसूली में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नादरा हुकाम का कहना था कि जिम्मेदार शहरी होने का तकाजा यही है कि इस तरह की जो गलत खबरें फैला रहे हैं इनसे गुरेज किया जाए और बे फार्म के लिए किसी किस्म के जो मेडिकल सर्टिफिकेट और जो एज का इशू है उस हवाले से कोई जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली नहीं की जा रही। जी महबूब अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में चौधरी फैमिली की मलकियती शुगर मिल्स के दफ्तर पर FBI का छापा। RY के शुगर मिल्स पर जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इल्जाम। FBI टीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कंप्यूटर और दीगर सामान कब्जे में ले लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इद्रीस शेख से। जी इद्रीस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चौधरी फैमिली की शुगर मिल्स पर FBI की जानिब से छापा मारा गया है और RY के शुगर मिल्स पर जखीरा अंदोजी, मनी और लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने नाम है। FBI का टैक्स चोरी पर ये ARY के शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा मारा गया है और ये सरफराज पर दफ्तर है जहाँ पर FBI की जानिब से ये छापा मारा गया है। और इस सिलसिले में जराये का ये कहना है कि FBI की टीम ने मिल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर्स और दीगर सामान अपने कब्जे में ले लिया और FBI की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि परवेज लाई और उनके अहले खाना ने जखीरा अंदोजी के जरिए जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया और जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही है टैक्स चोरी के हवाले से उनकी जो है तमाम तरह शवाहद सामने आने के बाद जो है ये RY के शुगर मिल्स के दफ्तर पर छापा मारा गया है। जी ठीक है इद्रीस, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। महकमा मौसमियात ने कोयटा, योब, पशीन और ज़ियारत में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अजीज मरी से। जी अजीज मरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है? इस जो है वादी कोयटा में हल्के बादल छाए हुए, मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है क्योंकि सुबह के जो बेशतर जो अजला हैं वहाँ पे जो है मौसम सर्द है, जबकि खुनकी में भी आए रोज़ जो है इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कोयटा समेत योब, पशीन, मस्तंग, चमन, ज़ियारत में जो है शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जो है बताया जा रहा है। अगर हम दर्जा हरारत की
जो बात करें, इसमें जो कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि बलूचिस्तान के जो सबसे जो ज़्यादा सर्दी पड़ रही है वो कलात में है। कलात का जो इसका जो दर्जा हरारत है वो जो है -5 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो रिकॉर्ड किया जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही कलात और इसके साथ जो दीगर जो शहर हैं वहाँ, जिसमें जो है मस्तूंग, पशीन, कोयटा, वहाँ पे जो है गैस प्रेशर में कमी वाक़या होने से जो है शहरियों की जो है मुश्किलात भी जो है बढ़ रही हैं। जी अजीज, बहुत शुक्रिया आपका। वादी सवात की देसी ऊन से बनी मकामी शॉलें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। ये खूबसूरत, नर्म और गर्म शॉल पाकिस्तान से बाहर भी बहुत पसंद की जाती है, जबकि सर्दियों में इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हारून सिराज की इस रिपोर्ट में। अगर हुद को सर्दी से बचाना हो और खूबसूरत दिखना भी मकसूद हो तो सवात की इस्लामपुरा शाल बेहतरीन इंतखाब है, जो खूबसूरती, पायदारी और गरमाइश के हवाले से अपनी मिसाल आप है। इन शालों की तैयारी में मुख्तलिफ इक़साम के ओन इस्तेमाल की जाती है। मुकामी हुनरमंद इंतहाई महारत से 4000 के करीब खड्डियों पर ये शालें तैयार करते हैं। कुछ शालें ऐसी आती है कि उसके ऊपर जो है ना कड्डी के ऊपर काम होता है। इधर यहाँ के जो लोकल भेड़ बकरियों का जो ऊन होता है ना, इससे भी शालें बनते हैं। तो माशाल्लाह शाले भी अच्छे भी होते हैं और बिकता भी बहुत है माशाल्लाह, और लोग पसंद भी बहुत करते हैं, पायदार भी है। इन मुनफरद और दीदा जेब चादरों की कीमत 4000 से लेकर 70,000 रुपए तक होती है। हर शाल का अपना अलग नंबर है, जिसकी वजह से शाल की पहचान होती है। सवात की मशहूर शालें पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत पसंद की जाती हैं। कैमरा टीम के साथ हारून सिराज, न्यूज़ इस्लामपुरा, सवात। सिंध के पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बहन भाई ने मौशरती मसाइल उजागर करने के लिए म्यूजिक का सहारा ले लिया है। जो देखा वो सब रैप सिंगिंग में बयान कर दिया। आए मिलते हैं सिंधी लड़की और उसके भाई से इस खुसूसी रिपोर्ट में। मीरपुर खास में गन्ने के छोटे काश्तकारों ने शुगर मिल्स को गन्ना फरोख्त करने के बजाय मेन शाहराहों पर गुड़ के स्टॉल सजा लिए। गन्ने का रस और खुश्क मेवा जात के इस्तेमाल से गुड़ की महक शाहराहों से गुजरने वालों को रुकने पर मजबूर कर देती है। काश्तकारों का कहना है कि ताज़ा गुड़ लज्जत में बेमिसाल होता है। ये तो गुड़ गन्ने से फ्रेश सामने तैयार किया जाता है। सेहत के लिए अच्छा है, ज़बरदस्त चीज़ है, हाजमे के लिए ज़बरदस्त है। आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा यूज़ करें तो इंशाल्लाह हाजमा भी अच्छा होगा। गन्ने के रस और मुख्तलिफ मेवा जात के इस्तेमाल के बाद बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में पकने के बाद गुड़ को सुखाने का अमल देखने वालों के दिल को मजीद ललचा देता है। यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तैयार किया जा रहा है। सियारे के अंदर, इस सर्दी मौसम के अंदर चाय में लोग इस्तेमाल करते हैं और खुद भी पीते हैं। शहरी कहते हैं मौसमी सौगात मुनासिब कीमत में मिले तो खाने का मजा दुबाला हो जाता है। गुड़ की तैयारी और अफादियत पर आपने ये रिपोर्ट देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फूलनगर में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 25 जोड़े रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं पत्तों की से नियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। फूलनगर की एक फलाही तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर पतों की राना अमजद, DSP मोटरवे शौकत चंगेजी, DSP पुलिस इरफान भट्ट के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में दुल्हनों को जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर मुश्तमिल जहेज का सामान भी दिया गया और दुल्हों को तोहफे भी पेश किए गए। माशाल्लाह 25 शादियां उन्होंने करवाई हैं और 25 बेटियों को जहेज उन्होंने दिया है। तो इतना कोई भी किसी के लिए नहीं करता आज के दौर में, तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। नूर फाउंडेशन को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह 25 शादियाँ करके ये बहुत बड़ा कदम उठाया और लोगों को मोटिवेट किया कि ताकि वो दूसरे भी इस तरह के कामों में, इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लें। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हों और दुल्हनों के अजीजों कारब कसीर तादाद में शरीक हुए, जिनकी पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़े की गई। बड़ी खुशी महसूस हो रही है, ऐसे ही है जैसे हमारे अपने बच्चों की शादियाँ। और मैं ये अल-नूर जो अपना ट्रस्ट है इनका, ये मैं बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये इन्होंने ऐसे प्रोग्राम जो है वो रखे हुए हैं। तकरीबन कोई 25 जोड़े हैं देखिए इंतज़ाम किया है, तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इकदाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के चैनल के तवज्जुह से बाकी लोगों में, अवाम में ये मैसेज पहुँचेगा। शुरका का कहना था कि मुखय्यर हजरात को ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन भट्टी के साथ नियाज अहमद, न्यूज़ पत्तों की।
सिंध के पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बहन भाई ने मौशरती मसाइल उजागर करने के लिए म्यूजिक का सहारा ले लिया है। जो देखा वो सब रैप सिंगिंग में बयान कर दिया। आए मिलते हैं सिंधी लड़की और उसके भाई से इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुझे शेर दी ना खबर बोला कोटी ते इंसाफ की खबर जिते सच मर्द आए थी तो आजादी जो खतला ऐसे देना रिसकू अंदर कलाकार दफना इंकलाबी मारू का तो कारो कफना। मीरपुर खास के इलाके झड्डू के छोटे से गांव न्याज मोहम्मद कपरी से ताल्लुक रखने वाली अरूज फातिमा ने अपने भाई मोहम्मद कपरी के हमरा माशरती बुराई बयान करने के लिए हिप हॉप म्यूजिक का सहारा ले लिया। ये आवाज करे मरन देना, ये आवाज करे मरन देना। औरत के कब्र में रोज मान दिसा दुनिया ही कूड़ी मां सच्चाई की लिखा कारी जुबान खला उस पे सीखा मां की खाया जड़े कलम मुझे भूख मरे कलम मुझे। ये एक चीजें हैं जो हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, अपने मसले, अपने ख्यालात, अपने मसाइल, ये चीजें। जिनसी घरेलू तशद्दुद, बच्चों की मुशक्कत, गुमशुदगी समेत मुख्तलिफ वाकयात का आंखों देखा हाल बयान करने के लिए पुरअमन बच्चों को गैंगस्टर का अंदाज अपनाना पड़ा, जिस पर काफी पजीरियाई हासिल हुई। बस मैंने ये चाहा कि जो भी मैं देख रहा हूँ उस चीज को बयान करूँ, लोगों तक वो चीज पहुँचाऊँ। यहाँ पे लड़कियों को मारा जाता था, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था और ज्यादातर लड़कों को भी यहाँ पे स्कूल नहीं भेजा जाता है। महदूद वसाइल के बावजूद सिंधी लड़की और मोहम्मद कपरी गैंग बैनर तले हिप हॉप म्यूजिक के जरिए मुशर्रती हालात की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं। असद चक्की, नियो न्यूज, मीरपुर खास। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही डेंगू के वार कम होने लगे हैं। रवा साल सूबे भर में 15,000 से जायद अफराद डेंगू वायरस का निशाना बने। लाहौर मुतासरा अजला में पहले नंबर पर रहा। हुकूमत ने रवा साल शहरियों को डेंगू वायरस के रहमो करम पर छोड़े रखा। तफसीलात मोहसिन अलवी की इस रिपोर्ट में देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, डेंगू के वार भी कम होने लगे। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। रवा साल हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक सूबा भर में 15,000 से जायद अफराद डेंगू वायरस का निशाना बने। लाहौर मुतासरा इजला में पहले नंबर पर रहा, जहां 7,000 से जायद अफराद डेंगू का शिकार हुए। अस्पताल में दाखिल मरीजों के बेड्स की कमी समेत दीगर मसाइल की वजह से इलाजो मुआलजे में मुश्किलात का सामना रहा, जबकि टेस्ट करवाने वाले मरीज लाइनों में लगे रहे। रवा साल डेंगू के सीजन में हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। मौसर आगाही मुहिम भी ना चलाई गई। डेंगू स्प्रे ना होने से वायरस के फैलाव में तेजी आई। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस मरीजों की असल तादाद भी सामने ना आ सकी। महकमा तालीम की जानिब से पेशावर के सरकारी स्कूलों के होनहार तुलबा की हौसला अफजाई के लिए पहली मरतबा अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। सालाना और मिड टर्म इम्तहानात में नुमाया पोजीशन लेने वाले तुलबा को मेडल्स और ट्रॉफियों से नवाजा गया। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खान। ये है पेशावर का गवर्नमेंट शहीद एमन खान हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां पहली मरतबा सालाना और मिड टर्म के इम्तिहान के पोजीशन होल्डर तलबा की हौसला अफजाई की जा रही है। स्कूल में छठी से लेकर 12वीं जमात के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। ये काम हम इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे जो है इसके शिकार ना हो, मतलब ये कि इनकरेज हो जाए ये बच्चे। एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन इकबाल खान के मुताबिक सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी में बेहतरी आई है और बाद सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि तमाम सरकारी स्कूल में इस किस्म के प्रोग्राम हो ताकि बच्चों को हौसला अफजाई हो, वालिदैन मुतवज्जो हो जाए, वालिदैन राग़िब हो जाए ताकि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लेके आए। तकरीब में बच्चों ने नात, कौमी तराने और मिली नगमे पेश किए। शुरका ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, नियो न्यूज, पेशावर। बात ख्वाबों की हो या तारीखी मकामात की, लाहौर अपने अंदर माजी की बहुत सारी यादों को समोए हुए है। यूं तो मुगलिया दौर के बनाए गए बहुत सारे शाहकार लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर म्यूजियम अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। फाखरा खलील की इस रिपोर्ट में देखिए।
किताबों की हो या तारीखी मुकामात की, लाहौर अपने अंदर माजी की यादों को समोए हुए है। लाहौर म्यूजियम को 1894 में तामीर किया गया, जहां पर मुगलिया सिख लकड़ी का काम, मुसव्वरी के फन पारे और दूसरी नवादरात भी मौजूद है। म्यूजियम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आलाते मौसीकी भी रखे गए हैं। कदीम ज़ेवरात, कपड़ा, बर्तन भी नुमाइश का हिस्सा है। म्यूजियम में मौजूद गैलरी क़याम पाकिस्तान की कहानी सुनाती है। म्यूजियम की सिख गैलरी बरे सगीर की सबसे बड़ी गैलरी कहलाती है। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सिख यात्रियों का कहना है जिस तरह हमारी तारीखी चीजों को संभाल के रखा हुआ है, लाहौर म्यूजियम में अच्छे अंदाज में चीजों की नुमाइश की गई है। देख रहे हैं ते इत्थे कितना संभाल के रखे है, बहुत सोहना लगे मैनू। बड़ी सत्कार नाल रखिया हुई ने, दिल नू बड़ी खुशी हुई देख के। लाहौर म्यूजियम बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी है। आज हम यहाँ आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सारे वेपन्स देख के और सारी हिस्ट्री देख के। म्यूजियम में आए बच्चों ने कहा बहुत अच्छे अंदाज में नुमाइश की गई है। लाहौर म्यूजियम में दौरा करने के बाद हमें काफी चीजों की मालूमात मिली। मलका विक्टोरिया का धाती मुजस्समा, मीनार पाकिस्तान का मॉडल, बुद्ध तस्वीर वाला हाथी दांत, गोल्डन टेम्पल अमृतसर और बादशाही मस्जिद समेत सकाफती गैलरियाँ यहाँ का मुनफरद तरीन शाहकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ फाखरा खलील, नियो न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चिन्योट में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जिला भर में खाद नायाब होने से काश्तकार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो नासिर चौधरी से। जी नासिर, बताइएगा खाद न मिलने की क्या वजह है? जी बिल्कुल, चिन्योट में भी खाद का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूरिया खाद मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी है, जिस वजह से किसानों और काश्तकार तबका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों से ब्लैक मार्केट फी बोरी 1000 से 1500 वसूल किए जा रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी बात किसानों से हुई तो उनका कहना था कि खाद मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी है, जिस वजह से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को भी मुतासर होने का खदशा है। अव्वल तो जिस दुकान पर जाते हैं खाद नहीं मिलती और मिल जाए तो दुकानदार मन मर्जी के पैसे वसूल करते हैं। किसानों को मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत और ज़िलाई इंतजामिया से भी मुतअद्दिद बार राब्ता कर चुके हैं, फिर भी ये बुरहान शिद्दत इख्तियार किए हुए है। काश्तकारों ने निगरान हुकूमत और आला हुकाम से मुतालबा किया कि खाद के इस बुरहान से निपटा जाए ताकि काश्तकार मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा सकें। जी, गेंदे का फूल एक जानिब तो हमारी सकाफत और मुआशरत से गहरा ताल्लुक रखता है, दूसरी जानिब उसकी कई इकसाम हैं जो मुख्तलिफ रंगों और जिसामत में अपनी अलग पहचान रखता है। मैरीगोल्ड, गुले दाऊदी या फिर गेंदे के फूलों की कहानी आमना जंजुआ इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं। इस्लामाबाद में मौसम खिज़ां में रंग बिरंगे गुले दाऊदी ने समा बांध दिया। दुनिया भर में गेंदे के फूल की 50 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी गुले दाऊदी की कई इकसाम काश्त की जाती हैं। पंद्रह से 20 दिनों तक रहने वाले इस फूल ने सर्दियों के मौसम में बहार का एहसास दिला दिया। अपनी नौयत के अनोखे फूलों ने इस्लामाबाद की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। जहाँ पे डिफरेंट कलर्स में फूल होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब इस तरह की जो खूबसूरती आपको दिखाई देती है तो ऐसे में आपका मूड भी खुशगवार होता है और आपको अच्छा लगता है। एक खुशगवार एहसास और माहौल को खूबसूरत बनाते इस फूल के हवाले से शहरियों का कहना था कि इसको देखकर सुबह सवेरे एक बेहतरीन दिन की शुरुआत होती है। सड़कों के किनारे भी ये फूल इतने कलरफुल फ्लावर्स जो हैं ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पार्क्स में, और स्पेशली इतने ज्यादा ये फ्लावर्स हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद इतना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। इन रंग बिरंगे और छोटी तह बतह पत्तियों के हामिल फूलों को देखकर फितरत के हसीन शाहकार पर दिल अश अश कर उठता है। पतझड़ के मौसम में इस्लामाबाद में खिले ये रंग बिरंगी गुले दाऊदी शहर के हुस्न में मजीद निखार पैदा कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल में रुकावटों से मुतल्लिक शिकायत मौसूल होने का नोटिस सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासला इरसाल। मरासले में कहा गया है कि उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई हैं।
तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीएस को मरासला इरसाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल में रुकावटों से मुतल्लिक शिकायत मौसूल होने पर सख्त नोटिस सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी शिकायत सुनी और अजाले की यकीन दहानी कराई है और इस हवाले से एक लेटर भी जारी किया जा रहा है। तो ये खत जो है अब जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का मामले पर गौर किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है। चीफ सेक्रेटरीज हैं, आईजी सिंध है, आईजी इस्लामाबाद को मुरासला इरसाल किया गया है और मुरासले में कहा गया है कि इंतखाबी अमल में जो रुकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई है उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है और इलेक्शन कमीशन ने शिकायत का सख्ती से नोटिस लेते हुए कहा है कि तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक इजाला किया जाएगा और किसी को भी इलेक्शन के अमल में और इससे पहले कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने के जो अमल है इसमें रुकावट डालने नहीं दी जाएगी। और इलेक्शन कमीशन को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी सिंध और आईजी इस्लामाबाद को जो है मुरासले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरसाल किए गए और इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से कहा गया है कि कोई शिकायत अगर सामने आती है मजीद भी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में रुकावटों के हवाले से शिकायत मिली है, ये कहना है मुरासले में इलेक्शन कमीशन का। और मुरासले में मजीद कहा गया कि उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मुरासला भिजवाया गया है सूबों को, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को, आईजी सिंध और आईजी इस्लामाबाद को और उनसे कहा गया है कि जो शिकायत है इनका इजाला किया जाए। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मुरासला जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से मुलाकात के बाद जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी अमल में कोई रुकावट जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस हवाले से जो भी शिकायत मौसूल हुई है तो इसका नोटिस दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से जो मुलाकात की थी जिसमें उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो जिम्मेदार हुकाम है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर, नाजिम और चेयरमैन को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोकने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम करके मेयर और चेयरमैन समेत नाजिम का नाम निकालने का मुतालबा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो मेयर, चेयरमैन और नाजिम को सूबाई और कौमी असम्बलियों की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने से रोकता हो। आपको अपडेट कर रहे हैं, ज़ाब्ता इखलाक में तरमीम करके मेयर और चेयरमैन समेत नाजिम का नाम निकालने का मुतालबा किया गया है। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। मेयर, नाजिम और चेयरमैन को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोकने के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ताज हैदर की जानिब से एक खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और नाजिम को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोकने के खिलाफ जो है वो लिखा गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ज़ाब्ता अखलाक के सेक्शन 18 है उसमें तरमीम करके मेयर और चेयरमैन और नाजिम का नाम जो है वो निकाला जाए जो कि इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस पे जो है वो जो पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी क़यादत की जानिब से जो खत लिखा गया है उसमें ये भी कहा गया है कि आइंदा आम इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें बहुत सारी नशिस्तों पे, जनरल नशिस्तों पे जो है वो चेयरमैन और ये हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसी कोई ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है मुल्क में कि जो इनको इन सब चीज़ों से रोक सकता है। लिहाजा उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है उसमें फौरी तौर पर तरमीम की जाए और तरमीम में जो है वो मेयर और चेयरमैन का और नाजिम का नाम जो है वो फिलफोर निकाला जाए। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। दीना के इलाके पीर बुचर के मशहूर और रसीला रेड ब्लड माल्टा और शकरकंदी मुसम्मी माल्टा समेत मुख्तलिफ इकसाम के माल्टे पक कर तैयार हो गए हैं। गुलशन खुर्शीद का मशहूर रेड ब्लड माल्टा लज्जत और मुनफरिद जायके के बायस अलग पहचान और अहमियत का हामिल है। ये फल छोटे बड़े सभी की पसंद भी हैं। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे जरार हुसैन से। जी जरार, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना का अनवाई इलाका पीर बचर शरीफ में और यहाँ सर्दियों का बेहतरीन और लाजवाब जो माल्टा पक कर तैयार हो चुका है। यहाँ मौसमी
रेड ब्रेड और हर किस्म का यहाँ माल्टा मौजूद है। मेरे साथ बागवान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लोग इनके इस बाग में कैसे एंजॉय करते हैं। लोग बड़े मजे से आते हैं और अपनी मर्जी से जी अपने मांटे तोड़ते हैं। ये मौसमी है हमारे माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ जो है ना शिकरी है, तो मिठा भी है, नींबू भी है, तो ब्रेड भी है जी। तो लोग इधर आके बड़ा एंजॉय कर देते हैं जी, बड़ा माहौल है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने जाना जो बागवान मेरे साथ मौजूद थे उनका यही कहना था कि यहाँ हमारे बाग में बैठने की जगह भी मौजूद है और दूर दराज इलाकों से लोग आकर अपनी मनपसंद मर्जी का जो है माल्टा, शिकरी, रेड ब्रेड और किन्नू खा के एंजॉय करते हैं। जी, गुजरावाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के नौजवानों ने क्रिसमस की आमद पर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून के अतियात देकर मिसाल कायम कर दी है। कामुकी में कायम ब्लड डोनेशन कैंप में 1000 के करीब खून के बैग अतियात किए गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान। जी शफकत। बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त जो है वो हेमोफीलिया थैलोसीमिया के जो बच्चे खून के एहतियात के ज़रूरतमंद हैं उनके लगाए गए कैंप में मौजूद हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे जो मसीह भाई हैं उनके लिए एक एक खून का कतरा दे रहे हैं। और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप कायम किया गया है। इस कैंप के हवाले से बात भी बताएंगे, साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये कितना ज़रूरी है। आगे चूँकि छुट्टियाँ आ रही हैं, कॉलेजेस बंद होंगे, तो इन बच्चों ने उन बच्चों के लिए ये बेड़ा उठाया है। इस वक्त कैंप में नौजवान जो हैं वो बाकायदा खून के एहतियात दे रहे हैं। इस वक्त इस हवाले से ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंप जो है एक तो हमारे मसीह भाइयों ने मिलकर लगाया और साथ जो हमारे एक डीएसपी हैं इमरान अब्बास चदड़, उन्होंने बड़े गांव-गांव देहात ये एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर रखी है। क्रिसमस के मौका पे मसीही भाई जो हैं वो हमारे बाकी इंसानी भाइयों को अपना खून का अतिया दे के उनकी ज़िंदगी में रंग भर रहे हैं। और ये उनके इस इवेंट के मौका पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से, अपने जिस्म से अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं उन थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चों को, जो कि इन खून की वजह से जिंदा हैं और इस खून की वजह से उनकी ज़िंदगी में आसानी होगी, उनकी ज़िंदगी में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। आपने बात सुन ली। ये यहाँ पर आज जिस कैंप में हम मौजूद हैं ये खसूसी तौर पर मसीह भाइयों की तरफ से लगाया गया है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। जी शफकत, बहुत शुक्रिया आपका।